खैबर या यहूद, ये तमाम मुसलमानों को नारा अच्छे से मालूम है। जी हाँ, और सीरिया के लोगों ने और सीरिया की फौज ने कमाल कर दिया। एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें सीरिया की फौज इजराइलियों को, फौजियों को कह रही है खैबर खैबर या यहूद, खैबर याद करो यहूदियों खैबर। आज इजराइल दूसरे की जमीन पर कब्जा करके, अमेरिका के पैसे पे उछल के, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी चुरा के अपने आप को सुपर पावर मान रहा है और पूरी दुनिया का पावर यूज करके अपने आप को ताकतवर समझ रहा है। लेकिन सीरिया की फौज ने, जोलानी की फौज ने नारा लगा दिया खैबर याद करो यहूदियों। उस वक्त भी तुम्हारा घमंड हजरत अली ने तोड़ा था और आज अली वाले तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे। हजरात वो वीडियो ये हजरात, सिर्फ यही नहीं, इस वीडियो के बाद सीरिया के जोलानी की फौज की परेड का एक वीडियो सामने आया। उस परेड के अंदर जो इजराइल की फौज है, आपको बता दूं, उनके मुंह पर थूकते हुए सीरिया की फौज नारे लगा रही है कि फिलिस्तीनियों तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ। अब इसी वीडियो को शेयर करते हुए ये देखिए, इजरायली जो ऑफिसर हैं उन्होंने रीट्वीट किया है और कहा है कि जंग दोबारा जरूर होगी। अब दोस्तों बता दूं कि सीरिया के अंदर इजराइल की फौज मौजूद है। उसने एक बार फिर से सिविलियंस के ऊपर गोलीबारी की है, जिसमें सीरिया के दर्जनों सिविलियंस घायल हुए हैं। वीडियो आपके सामने। इसाबात इत्नीन عملتها البلد الثاني من العدو الصهيوني اصابات اثنين اطلاق مباشر على العدو من العدو الله اكبر اثنين اصابات اثنين بجريهم اصابات اثنين عملتها البلد الثاني من العدو الصهيوني اصابات اثنين حيهم اطلاق مباشر على العدو من العدو الله اكبر पूरे दुनिया में इसी नेतन्याहू का फसाद भागा फिर रहा है। बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक डील बनाकर अमेरिका ने दिया था सीरिया और इजराइल के बीच डील कराने के लिए। पूरा मेमोरेंडम जो है, एग्रीमेंट बनाकर अमेरिका ने दिया था, जिस पर सीरिया राजी था, लेकिन नेतन्याहू ने साइन नहीं किया, जिसकी वजह से यह डील नहीं हुई है। जब बशर अल असद गया तो मुसलमानों ने, खासकर भारत के मुसलमानों ने कहा कि अब शांति आएगी, अब अमन आएगा, अब बढ़िया हो जाएगा सीरिया का हिसाब। भाई साहब, मुंह काला करवा लिया उन लोगों ने ये बातें बोल बोल के, क्योंकि ऐसी बात वो बोल रहे थे जो बशर अल असद से सिर्फ इसलिए किलस रहे थे क्योंकि शिया समुदाय, ईरान संगठन बशर अल असद के समर्थन में था। भाई, हम लोग अपने ही ला इलाहा इल्लल्लाह वाले भाइयों से हसद कर करके इतना पिट रहे हैं, मर रहे हैं, घिस रहे हैं, कितनी भाई नफरत करेंगे आपस में हम। रिजल्ट आज दुनिया के सामने है, नफरत हमें ही खोखला कर रही है। बता दूं आपको, जोलानी की सरकार जब से आई है तो मामला शांत हो जाना चाहिए था। हम सारे मुसलमानों को खुश होना चाहिए था कि यार हमारे आका जोलानी आ गए। नहीं भाई, जोलानी के आने के बाद से अब तक इजराइल सीरिया पर 600 बार बमबारी कर चुका है। अरे कम से कम इतनी भाई, 600 बार भी बमबारी करना मुश्किल होता था जब बशर अल असद की सरकार थी, जब ईरान के लड़ाके IRGC वहां मौजूद था सीरिया में। अब तो जिसका जो मन कर रहा है सीरिया में वो कर रहा है। पूरे मिडिल ईस्ट में, पूरी दुनिया में इजराइल का आतंक जारी है। खासकर मिडिल ईस्ट में इजराइल ने देर रात को लेबनान पर भी बड़ा हमला कर दिया। देखिए इजराइल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट से खुलासा यह हुआ है कि गाजा के अंदर जबलिया पर जब इजराइल बमबारी कर रहा था तो इजराइल की इंटेलिजेंस और इजराइल के हमला करने वाली फौज के बीच कम्युनिकेशन गैप की वजह से उन्होंने जहां हमला किया वहीं मौजूद जो कैदी थे इजराइल के ही हमले में मारे गए।
यानी वहां से जानकारी आई थी कि यहां पर हमारे पास इजराइल के कैदी हैं, लेकिन सही समय पर जानकारी इजराइल को नहीं मिली और इजराइल ने उसी जगह गाजा में बमबारी की और इजराइल के ही हाथों इजरायली लोग मारे गए। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने सीरिया को देख लिया है, सीरिया अब सही हाथों में है, अब समय है फिलिस्तीन के आजाद होने का, फिलिस्तीन को मान्यता दिलवाने का और फिलिस्तीन की राजधानी जेरूशलम को घोषित करना है। अमेरिका के 1000 पादरियों को नेतन्याहू ने बुलाया है, तस्वीर आ गई है, ये देखिए 1000 पादरियों को अमेरिका के इजराइल बुलाया, नेतन्याहू ने एक हॉल में बिठाया और उनको ज्ञान दिया, उनका ब्रेन वॉश कर रहा है और उनसे कह रहा, मतलब अंधा पैसा भी दे रहा है इनको और उनसे कह रहा है कि मैं आप लोगों को गिन रहा हूं, आप लोगों को देख रहा हूं और मुझे यकीन है कि आप लोग इजराइल की यहूदियों की मदद करेंगे। हजरात, इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इसी तरह से अभी तो 1000 बुलाए हैं उसने, अमेरिकी जो पादरी हैं, आगे हजारों और लाखों की तादाद में ऐसे ही दूसरे लोगों को भी इजराइल के नेतन्याहू बुलाएंगे और ब्रेन वॉश करेंगे, पैसा देंगे, कुछ भी करेंगे और उनको अपने पक्ष में करके फिर ये उनको पूरी दुनिया में छोड़ेंगे, जाओ और इजराइल का प्रोपेगेंडा चलाओ। गजा में मलबों को हटाया जा रहा है। इस दौरान 3 वर्कर जो मलबे में दब गए थे उनका दम घुट गया और वो मारे गए। हजरात, जो गाजा का लिखित में है, रिकॉर्ड में है आंकड़ा ये रहा, अब तक 70,365 लोग मारे गए हैं, 1,71,000 लोग घायल हैं और सीज फायर के बाद भी 376 लोगों को गाजा में इजराइल कत्ल कर चुका है और 981 लोग घायल हैं।